हरा सकता, आजम खां को कोई हरा सकता है? उनकी पत्नी को कोई हरा सकता है? सरकार का दूर कर दिया, घमंड दूर कर दिया। अगर छात्र नौजवान निकल पड़ेगा तो यूनिवर्सिटी के भी अब शुरुआत हो जाएगी। जिस समय समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अरे शिपाली जेल में उनकी हालत की अगर बात करें, उनके स्वास्थ्य की बात करें तो कैसे? कोई तकलीफ जेल में उन्होंने बताई, अपनी तबीयत कुछ बताई, कैसी रह रही है? देखिए तकलीफें तो बहुत तकलीफ है। अब इसका तो बयान तो नहीं करेंगे अभी। सर कुछ बातें बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक अब ये देखिए इतने बड़े लीडर जमीन पे लिटाया जाएगा, जमीन पर लिटाया जाएगा, दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं, और यहाँ तक कि कपड़े से लेकर के सभी जो सुविधाएं जेल में होती हैं, जो विधायकों को और इनको जो सुविधाएं होती हैं, इतने सीनियर लोगों को तो वो नहीं मिल रही। कोर्ट द्वारा में आप विपक्ष में हैं तो क्या इन सब चीजों को अवगत कराएंगे? हाँ बिल्कुल कराएंगे, लेकिन ये जो सरकारें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की, ये अंधी भी हैं, बहरी भी हैं, राष्ट्र भी हैं और बेईमान भी हैं। लेकिन विपक्ष समाजवादी मुंगेरी लाल के सपने देख रही। सांसद भी आए और समाजवादी पार्टी के लोग भी आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए, वो शुरू दिन से ही आए अध्यक्ष नहीं आया। समाजवादी में दो फाड़ नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? चुनाव को लेके क्या उनसे बात हुई? क्या सीटों के बंटवारे को लेके बात हुई है? नहीं, उन्होंने बस यही कहा है कि 2027 में आप पूरा करिए, अखिलेश से भी कहिएगा अरे नहीं, क्या कहिए, दौरा करें और सरकार बनाना बहुत जरूरी है। बची हुई है जेल में, पूरी बात होने दो। जेल में को लेकर बंटवारे को लेकर कोई जेल में टिकट को लेकर के भी कोई बातचीत हुई है जेल में आजम खान से? अब टिकट क्या, तो देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वे सर्वा होती है, उसके बाद सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड होता है, वो बैठता है, वो तय करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पे इतने सारे तय करते हैं, आरोप लगे और तय करते हैं। माना जाता था कि आजम खान समाजवादी पार्टी के यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं होने दिया गया, इसको लेके क्या? अरे चुप सांसद जी शिवपाल जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलेंगे तो कुछ शरारती लोग हैं जिन्होंने झूठे मुकदमे लगाए आजम खान साहब को, किस तरीके से चुनाव में, किस तरीके से बेईमानी। कोई हरा सकता है यहाँ? अब्दुल्ला कोई हरा सकता, आजम खान को कोई हरा सकता है? उनकी पत्नी को कोई हरा सकता है? जी बताओ, एक यहाँ सांसद आया और कैसे यहाँ की जनता ने जिता दिया है? केवल उनके नाम से ही तो जिताया, आजम खान साहब के नाम से तो जिताया। तो इसलिए देखिए इतने आजम खान साहब यहाँ पॉपुलर हैं, और कितना देखिए यहाँ पर काम कराया जब मंत्री थे। आजम खान साहब ने रामपुर की शक्ल को बदल दिया था, बिल्कुल शक्ल को बदल दिया था। रोडें देख लो, यहाँ के बिल्डिंगें देख लो, कितना काम करा दिया था। बताओ आज तक इन लोगों ने, इन बेईमानों लोगों ने, चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कोई अधिकारी हो, बताओ यहाँ तक कि घास तक तो कटवाई हो, कोई काम किया है? अच्छा बता लो कितना बजट समय ला करके यहाँ कितना विकास करा दिया था, यहाँ की शक्ल पूरी कितना अच्छा बना दिया था राम। लोग यहाँ पर पूरे लोग देखने आते थे, इस नक्शे को देखने आते थे, और एक नहीं यूनिवर्सिटी को तो पहुंचाया, स्कूलों को, कॉलेजों को कितने बच्चे पढ़ते थे, कॉलेजों में जिनमें पढ़ते थे कितनी कम फीस, फ्री फीस, ऐसी शिक्षा यहाँ दे रहे।
तो उसका क्या हाल किया है। तो हम तो कहेंगे ऐसे जो अधिकारियों ने जो पाप किया है, हम तो कहेंगे कि हम लोग सरकार बनने के बाद जो इन्होंने पाप किया है तो इनकी सजा जरूर इनको मिलनी चाहिए। और भगवान से भी कहेंगे ऐसे लोगों को जो पाप किया है इनकी सजा जरूर होनी चाहिए, जरूर देनी चाहिए। सर आप तो खुद विधानसभा में मुख्य सर आप आजम खान से मिलने आए हैं, तमाम सारी चीजों से अवगत करा चुके हैं, कराएंगे क्योंकि जब घर से निकले तो बाहर तक की तमाम सारी चीजों का जिक्र किया है। देखिए बहुत सी चीजें हैं, अभी तो बहुत सी चीजें हैं। अब हम पूछना चाहते हैं, आप भी लोगों से पूछना चाहते हैं, इनको पूछ लेना। 8 साल होने जा रहे हैं, कितना ये बजट लाई रामपुर के लिए ये सरकार, और कितना यहाँ खर्च किया है। लूटा तो बहुत है इन लोगों ने, कितना यहाँ खर्च किया है। विकास यहाँ तक तो सुरक्षा तक तो कर नहीं पाए, जहाज तक तो छीन नहीं पाए, यहाँ पे विकास तो दूर रहा, ईंट तो लगा नहीं पाए, कहीं पर भी कुछ भी काम इन्होंने किया हो तो बता दो आप लोग। लेकिन आजम खान